स्वराज 2025 की तैयारी में है और पूरे बिहार में छाई हुई नजर आ रही है। क्या कारण है सर इसका? कारण ये है सत्ता कि परिवर्तन नहीं करने जा रहा है। जन स्वराज पार्टी का नाम व्यवस्था परिवर्तन है। अभी तक बिहार में सत्ता ही परिवर्तन हुआ है। जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये जन स्वराज कि जब तक बिहार के सारे विद्यालय को सही तरीका से सुदृढ़ नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हर एक बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो है कि नहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए हम लोगों की जन सरकार स्वराज की जब सरकार आएगी तो सरकार के तरफ से सारा खर्च वहन किया जाएगा। लगातार लेकिन जन स्वराज से सारी पार्टियां डरी हुई हैं। जो बिहार में स्थिति देख रहे हैं, इधर आरजेडी भी डरा हुआ है, जेडीयू भी डरा हुआ है, भाजपा भी डरा हुआ है। बिहार में जन स्वराज खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या लगता है कि जंगल राज फिर आ चुका है? जी बिल्कुल। यात्रा देखिए, सबसे पहले ये कहना मैं चाहूँगा कि ये जो चुनाव आ गया, आज जो ये प्रगति यात्रा चला रहे हैं, इनके प्रगति यात्रा का स्थिति ये है कि ये जहाँ जा रहे हैं, सिर्फ जहाँ जा रहे हैं जिस रोड से इनको गुजरना है, वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी वह जगह के व्यवस्था को सुदृढ़ कर दे रहा है। पार्टी के पास कोई कहने के लिए विकल्प नहीं। कोई कुछ मुद्दा ही नहीं है। आप देख रहे हैं 20 वर्ष से जेडीयू की सरकार चल रही है। पूरे बिहार में आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, हर चीज़ का ज्ञान आप लोग को भी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक एक जिले में एक एक पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों की पैसा पकड़ा जा रहा है। को देखते हुए जन स्वराज का जो सिद्धांत है, जन स्वराज की जो मैनिफेस्टो सिद्धांत है, उसको देख करके सारी पार्टियां घबराई हुई हैं। जन स्वराज का पास 5 सिद्धांत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक खबरें और आज हमारे साथ हैं जयराम जी। लगातार जिस तरह से जन स्वराज पूरे बिहार को बदलते हुए नजर आ रही है, आज हम खास बातचीत करेंगे जन स्वराज को लेकर। स्वागत है सर आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों को भी स्वागत है। लगातार जन स्वराज 2025 की तैयारी में है और पूरे बिहार में छाई हुई नजर आ रही है। क्या कारण है सर इसका? कारण ये है कि विगत 35 वर्षों के शासनकाल से जी, जो इसके पहले लालू यादव थे, नीतीश कुमार आए, इन लोगों के शासन से जनता ऊब गई है। विकास का जो स्थिति है नगण्य ही है। शिक्षा सबसे भ्रष्ट है। अभी हालात ये है कि आप विद्यालय में जा कर के देखिए तो बच्चा जो है कि नहीं, वो खाना खाने के लिए जाता है पढ़ने के नाम पर, और पढ़ाई का ग्राफ इतना गिर चुका है कि हम जहाँ भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि सही तरीका से वहाँ के जो मास्टर हैं वो लड़कों को अभी कायदे से जो है कि बैठा कर पढ़ा नहीं पाते हैं, वो क्लास के बाहर हल्ला गुल्ला कर रहा है। ये स्थिति शिक्षा की है। क्या शिक्षा में सुधार हो पाएगी जन स्वराज जब बिहार में सरकार बनाएगी? बिल्कुल, शिक्षा में सुधार के लिए ही हम लोगों के माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये बात कहा है कि जब तक बिहार के सारे विद्यालय को सही तरीका से सुदृढ़ नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हर एक बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो है कि नहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए हम लोगों की जन सरकार स्वराज की जब सरकार आएगी तो सरकार के तरफ से सारा खर्च वहन किया जाएगा। लगातार बिहार में खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या लगता है कि जंगल राज फिर आ चुका है? जी बिल्कुल। ये माननीय नीतीश कुमार जी चारों तरफ पूरे बिहार में अभी जो है कि नहीं घूम करके ये कह रहे हैं कि प्रशासन और सुशासन का राज चल रहा है। जी, प्रशासन और सुशासन का राज क्या है ये तो सबके सामने आ रहा है। आए दिन जो राजधानी में हत्याएं हो रही हैं, आए दिन रोड पर हत्याएं हो रही हैं। हम लोगों के बक्सर में भी मेन रोड पर आज से 1 महीना पहले एक व्यक्ति को गोली दिन दहाड़े शाम को 5 बजे मार दिया गया, और प्रशासन सही तरीका से उस पर जो है कि नहीं काम नहीं कर रही है। बलात्कार भी हो रहा है, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, और ये लोग अपना जो है कि नहीं नाम ढोल सिर पीट रहे हैं कि सुशासन की सरकार है।
नीतीश बाबू लगता है प्रगति यात्रा चला रहे हैं। क्या लगता है प्रगति यात्रा चलाने से 2025 के चुनाव में कुछ कर पाएंगे? प्रगति यात्रा देखिए, सबसे पहले ये कहना मैं चाहूँगा कि ये जो चुनाव आ गया, आज जो ये प्रगति यात्रा चला रहे हैं, इनके प्रगति यात्रा का स्थिति ये है कि ये जहाँ जा रहे हैं, सिर्फ जहाँ जा रहे हैं, जिस रोड से इनको गुजरना है, वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी वह जगह के व्यवस्था को सुदृढ़ कर दे रहा है। लेकिन उसके बगल से ही सटे हुए गांव की आप रोड को देख लीजिए, वहाँ के पेयजल के व्यवस्था को देख लीजिए, वहाँ के संसाधन को देख लीजिए, तो बिल्कुल नगण्य है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ चकचका जाता है, जहाँ नहीं जाते हैं वैसे ही खराब का खराब स्थिति बना हुआ है। इनको ये यात्रा करने से जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जनता को तब मिलता जब ये यात्रा जो 5 वर्षों पर एक बार निकाल करके एक जिला के किसी एक गांव में जाते हैं, ये प्रत्येक माह में एक बार किसी जिला में जाते तो उस जिला का विकास हो जाता। इस नाते भी सीएम के आने के कारण भी विकास हो जाता, तो वो जिला विकास से वंचित नहीं रहता। लेकिन ये तो यात्रा के नाम पर लूट और घसोट यहाँ मचाने की स्थिति है। एक रोड बन गया, बगल का रोड, बगल का पानी, बगल के गांव के लोग जो है कि नहीं पानी शुद्ध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, यहाँ कोई देखने उखने वाला नहीं है। विकास के यात्रा के नाम पर ये सब ढोंग ढकोसला ही है, इससे कुछ होने लगातार सर देखा जा रहा है बिहार में सुशासन की सरकार हो या किसी का सरकार हो, लेकिन बिहारियों का पलायन बढ़ते जा रहा है और बिहारी जो है अपने देश छोड़, अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे यहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी भगा दिया जाता है। इतनी बदतर हालत है बिहारियों का। जन सुराज की तरफ से क्या पहल होगी? देखिए, जन सुराज के तरफ से तो पहल हो ही रहा है कि अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो हम रोजगार का व्यवस्था करेंगे। नौकरी, देखिए पढ़ने वाले जो भी लड़के हैं, ये आपको भी पता होगा कि प्रत्येक साल मैट्रिक के परीक्षा कम से कम बिहार के 14 से 15 लाख बच्चे मैट्रिक के परीक्षा में जाते हैं। उसमें से कुछ लोग मैट्रिक के बाद ख़त्म हो जाते हैं, कुछ लोग इंटर, कुछ बीए तक पहुंचते हैं, लेकिन कहीं सर्विस के नाम पर तो कुछ है नहीं। रह गया रोजगार। तो जन सुराज कह ही रहा है, जन सुराज कह भी रहा है, जन सुराज करेगा भी। प्रशांत किशोर जी जो बात अपनी कहते हैं, उस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। सभी बिहार की जनता देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो बिहार में पलायन को रोकने के लिए जो है कि नहीं, यहीं पर बच्चों को जो है उन लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, जिससे आराम से 15,000, 16,000, 17,000, 14,000 वो अपना कमा सके और बाहर न जा कर के अपने घर में रहें। और जिस दिन बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, जिस दिन रोजगार शुरू हो जाएगा, आप इस बात को मान लीजिए कि बम्बई हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, गोवा हो, पंजाब हो, सारे इंडस्ट्रीज के काम करने वाले मालिकों को आकर के इस बिहार में अपना इंडस्ट्रीज लगाना होगा। क्योंकि मजदूर हमारे बिहार के हैं और मजदूर नहीं रहेंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री चलने वाली नहीं है। उनको मजबूरी में आकर के बिहार में काम अपना फैक्ट्री लगाना होगा और बिहार में ही बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूर्णतः जन सुराज की सरकार आने के बाद सुचारू रूप से काम होगा। नीतीश सरकार कह रही है, नीतीश के कुछ लोग कह रहे हैं कि जन सुराज बस कुछ दिनों के लिए आया है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, नामो निशान तक नहीं रह जाएगा। देखिए, उनके लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनकी अपना थिंकिंग है। जन सुराज की अभी हल्का ये जो अभियान चला है, इससे चाहे नीतीश कुमार हों तब या बीजेपी वाले हों तब, इस सब लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जाड़ बैठ गया है। चाहे आरजेडी के लोग हों तब, इन लोगों को जाड़ बैठ गया है कि जन सुराज जो है वो आने वाले समय में बिहार पर भरपूर राज करेगा और बिहार के युवाओं को रोजगार भी देगा। बिहार के 50 बरस से ऊपर, 60 बरस से ऊपर वृद्ध माताओं को और गार्जियन स्वरूप लोगों को 2000 जो पेंशन का चैलेंज किया है, 2000 पेंशन भी देगा, रोजगार का व्यवस्था करेगा। और जो महिलाओं को 4% ऋण बैंक से दिलवा करके जो है कि नहीं, उसका घरेलू काम
घरेलू बिजनेस, जिस कार्य को वो जानती है, कोई सिलाई जानती है, कोई कढ़ाई जानती है, कोई अचार बनाना जानती है, जिस कार्य में जो है कि नहीं परिपूर्ण है, उसको बैंक से पैसे का 4% ऋण पर पैसा मुहैया करा करके सारे माताओं और बहनों को उसके घर में काम देने का कार्य ये जन सुराज करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जन सुराज के ये 5 जो मुद्दाएं हैं, इन मुद्दाओं को लेकर के किसान की भी जो समस्या है, किसान का जो मुद्दा है, न बिहार में कहीं मंडी है, किसान पैदा करता है तो कहाँ ले जा कर के बेचेगा, MSP की तो बात ही हटा दीजिए। जब किसान के पास अपना अनाज स्टोर करने का व्यवस्था नहीं है, सरकार उसको व्यवस्था करके ताकि वो अपना रख करके समय से मंडी में ले जा कर अनाज को अपने अनुसार बिक्री करे, यहाँ मंडी नहीं है, खरीदने वाले नहीं है, सभी लोगों की दुर्गति की इस बिहार में स्थिति है। और ये 35 वर्षों से जो है कि नहीं इधर से उधर जो भी राज सत्ता पर अभी तक बैठे, वो बिहार के लूटने का ही काम किए हैं। बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के माताओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के बच्चों के शिक्षा के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए अभी आज तक कोई सोचने का और काम करने का कोई काम नहीं किया। आज ये माननीय प्रशांत किशोर जी जब से आ गए हैं जन सुराज पार्टी को लेकर के कि ये इस बिहार में अब अफसरशाही नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगा, अब बिहार में जनता का राज चलेगा और जनता के माध्यम से सारे कार्य को कराया जाएगा। ये सब जानने के बाद ये जितने भी दल हैं, RJD हो या JDU हो या BJP हो, ये सब लोगों के मन में खलबली मची हुई है। अब जो अपना अनाप शनाप बकना है बकें, आने वाला भविष्य जन सुराज का ही होगा। चलिए, जन सुराज इस तरह से बिहार को बदलने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है कि जन सुराज की जब सत्ता है तो बदलाव हो सकता है क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल आपको धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शक जितने भी सबको धन्यवाद देता हूं। जन सुराज सत्ता परिवर्तन नहीं करने जा रहा है। जन सुराज पार्टी का नाम व्यवस्था परिवर्तन है। अभी तक बिहार में सत्ता ही परिवर्तन हुआ है। जन सुराज की जब सरकार आएगी तो सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये जन सुराज का संकल्प है और ये हम लोगों के नेता जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का संकल्प है। क्या लगता है, लोगों का कहना है कि जन सुराज आया है, बस वोट काटेगा और चला जाएगा, कहीं इसका कोई अस्तित्व नहीं हो रह जाएगा? देखिए, कहने के लिए तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जन सुराज से सारी पार्टियां डरी हुई हैं। जो बिहार में स्थिति देख रहे हैं, इधर RJD भी डरा हुआ है, JDU भी डरा हुआ है, भाजपा भी डरा हुआ है। जन सुराज की ताकत को देखते हुए, जन सुराज का जो सिद्धांत है, जन सुराज की जो मैनिफेस्टो सिद्धांत है, उसको देख करके सारी पार्टियां घबराई हुई हैं। जन सुराज का पास 5 सिद्धांत है। बेरोजगार को रोजगार देना, बच्चों को शिक्षा देना, किसान को MSP का दर दिलाना और पलायन को रोकना, ये जन सुराज का सिद्धांत है। और इसे सारी पार्टियां घबराई हुई हैं और दूसरी पार्टी के पास कोई कहने के लिए कोई कुछ मुद्दा ही नहीं है। आप देख रहे हैं 20 वर्ष से JDU की सरकार चल रही है। पूरे बिहार में आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, हर चीज़ का ज्ञान आप लोग को भी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक जिले में एक पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों की पैसा पकड़ा जा रहा है और वही लोग सुशासन की बात करते हैं। हमको तो आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे इन लोग को कहने में भी थोड़ा शर्म नहीं आती है कि वो लोग सुशासन करते हैं। भ्रष्टाचारी सुशासन बन गए हैं। भ्रष्टाचारी सुशासन बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में विकास सिर्फ कागज पर दिखाई दे रहा है, धरातल पर कहीं विकास नहीं दे रहा है। विकास सिर्फ जो है कागज पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा अरविंद पांडे, संगठन महासचिव जन सुराज जिला बक्सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे जिस तरह से उन्होंने कहा, जन सुराज को आने से 35 साल में जो बदलाव नहीं हुआ है वो बिहार बदलेगा और चमकेगा, पलायन रोके जाएंगे, रोजगार बढ़ेगा और बच्चों का शिक्षा बेहतर किया जाएगा। ये जन सुराज का पहल है, प्रशांत किशोर जी का पहल है। तो आप लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक खबरें।